Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. मेरा नाम सरल कुश है और प्रशांत त्यागी एंड मोहित एंड रविकांत राणा और हम मेरठ से आए हैं और हमारा मेन टॉपिक जो है वो है गैस को डिटेक्ट करना सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक में। हमें पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो गैसेस हैं वो उसमें टॉक्सिक गैसेस वगैरह सेप्टिक टैंक में होती हैं। उसके मुताबिक जो होती हैं डेथ वगैरह हो जाती हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 308 डेथ हो चुकी हैं अब तक। सर जो उसका मेन रीज़न है डेथ होने का वो सर ये है कि सीवर टैंक्स और सेप्टिक टैंक्स में सर जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वे सर स्मेल लेस होती है। उसमें सर 5 तरह की गैस बनती है। एक सर मीथेन, सर अमोनिया, कार्बन डाई मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सर एक रेयरली गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। सर ये जो गैस है सर ये स्मेल लेस होती है। जैसे वर्कर अंदर काम करने जाता है और सर काम करता रहता है तो वे सर धीरे धीरे स्मेल लेता रहता है और उस वजह से सर उसकी डेथ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं हम कि वर्कर वहाँ पे जब सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर जाके वर्क करता है तो मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पे सीवर या फिर सेप्टिक टैंक के अंदर हमारी गैसेस है या फिर नहीं। तो हमने ये 2 डिवाइस बनाए हैं सर जो वर्कर अपने साथ लेके जाएगा। अब मैं ये 2 डिवाइस है, ये हमारा वर्कर डिवाइस है जो वर्कर अपने साथ सीवर के अंदर लेके जाएगा और ये दूसरा डिवाइस है सुपरवाइजर डिवाइस। ये डिवाइस रहेगा जो सीवर या सेप्टिक टैंक के बाहर कोई भी पीपल है उसके साथ है या सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर डिवाइस है। डिवाइस दोनों ऐसे वर्क करेंगे जो ये डिवाइस है हमारे 5 की 5 गैसेस को मॉनिटर करेगा। अगर वहाँ पे गैसेस अवेलेबल है सीवर या फिर सेप्टिक टैंक के अंदर ये डिस्प्ले पे शो करेगा। जैसे अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट सुटेबल है, यहाँ पे कोई गैसेस नहीं है तो इस यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा है इन्वायरमेंट सुटेबल। पर वर्कर्स अनएजुकेटेड है, उन्हें बताने के लिए हमने यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन यूज किया है। ग्रीन एलईडीज वहाँ पे इन्वायरमेंट सुटेबल है, वर्कर वर्क कर सकता है। हर 1 सेकंड के बाद ये सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर का डाटा है जो वर्कर डिवाइस है वो इस दूसरे सुपरवाइजर डिवाइस के पास भेज रहा है। यहाँ से यहाँ हर 1 सेकंड में रियल टाइम में डाटा मॉनिटर हो सकता है। और अगर वहाँ पे हमारा सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर गैसेस प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे रेड कलर की एलईडी इंडिकेट करेगा और बीप करना स्टार्ट कर देगा। बीप से क्या होगा, तुरंत उसका अटेंशन वर्कर का उस पर जाएगा कि यहाँ पे गैसेस है, अवेलेबल है, उस सीवर या सेप्टिक टैंक से उसे बाहर आना है। साथ ही के साथ दूसरा जो हमारा सुपरवाइजर डिवाइस है उसी के पास भी सिग्नल जाएगा और वो भी बीप करना स्टार्ट कर देगा जिससे सुपरवाइजर को भी पता लग जाए कि सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर गैस है। इंडिया में सर हमारा जो दूसरा डिवाइस बनाने का मेन रीज़न ये था कि इंडियाज में जो है टॉक्सिक गैस डिटेक्शन की मशीन्स है, एक तो वे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरी चीज़ वे सिंगल है। वर्कर मान लिया उन डिवाइस को अंदर लेके गया, उसे वहाँ पे पता लग गया गैसेस है, या उसके एक तो ये होगा वो उसे पता लगने के बाद तुरंत वो बाहर आना की कोशिश करेगा। बाई चांस नहीं बाहर आ पाता, वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा केस हुए हैं पहले ही ऑलरेडी कि दूसरा वर्कर उसे देखने जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। पर यहाँ पे इस केस में नहीं होगा क्योंकि बाहर सुपरवाइजर को पहले ही अलर्ट मिल चुका होगा कि अंदर सीवर के अंदर कोई टॉक्सिक गैसेज जनरेटेड है। तो अपने साथ या तो ऑक्सीजन मास्क लेके जाएगा या एम्बुलेंस को कॉल करेगा जब भी उसके अंदर वो सीवर और सेप्टिक टैंक के अंदर वर्कर की हेल्प करने के लिए जाएगा। तो इसमें सर हमने जो यूज़ किया है वो MQ सेंसर्स यूज़ किए हैं जो डिफरेंट 5 गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। मीथेन करते हैं MQ04 सेंसर, MQ135 करता है कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, और MQ136 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को डिटेक्ट करता है जो कि बहुत रेयरली केसेस में हमारी सीवर या फिर सेप्टिक टैंक के अंदर जनरेट होती है। आर्डिनो नैनो यूज़ किया है फॉर द processing all the taking the input from all sensor and giving the output। बजर यूज किया है और NRF मॉड्यूल यूज किया है। इन दोनों डिवाइस के बीच में 1 किलोमीटर की रेंज है, मींस ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की और 1 किलोमीटर की रेंज है। अप टू 1 किलोमीटर वर्कर सीवर और सेप्टिक टैंक को अंदर जाके क्लीन कर सकता है। अब इसकी यूनिकनेस सर हमारी 3 ही है। एक तो ये चीप रेट में हमारा बना हुआ है, दूसरा हमारे इसमें डिवाइस 2 है, बाहर सुपरवाइजर भी मॉनिटर कर सकता है कि अंदर गैस है या फिर नहीं है। इसमें हमने एक SOS बटन दिया है, मींस ये 2 वे कम्युनिकेशन है। वर्कर के यहाँ से तो डाटा यहाँ पे भी आ रहा है पर सुपरवाइजर भी अगर ये SOS बटन क्लिक करता है तो एक
SOS मैसेज जनरेट होता है और उसे बाहर आने के लिए इवैक्यूएशन का मैसेज वर्कर साइड चले जाता है। अगर सुपरवाइजर को कम्युनिकेट करना है सीवर या सेप्टिक टैंक से, उसे बाहर बुलाना है। हमारा कॉम्पिटेटिव तो यही है कि हमारे से इसकी कॉस्ट डाउन बहुत कम लेके आ रहे हैं। ये हमारे दोनों डिवाइस 3000 रुपीज़ में बन के तैयार हो रहे हैं। आज ऑनलाइन अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं 15,000 के हमारे डिवाइसेस होते हैं और सुटेबल नहीं होते हैं सीवर और सेप्टिक टैंक की गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए। वे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। अभी तक सीवर और सेप्टिक टैंक विदाउट एनी सेफ्टी डिवाइसेस ही हमारे क्लीन होते आए हैं इंडिया में। सर मार्केट अपॉर्चुनिटी जो डाटा सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग 50 लाख वर्कर सीवर और सेप्टिक टैंक में इंडिया में वर्क करते हैं, मैनुअली क्लीन करते हैं। पर जो हमारे हजार्डियस सीवर और सेप्टिक टैंक्स में वर्क करते हैं वो 20 लाख हमारे पीपल्स हैं। सर बिजनेस मॉडल हमारा सिंपल सा है, हम ये डिवाइस बनाएंगे। मेनली ये जो हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के टेंडर्स निकलते हैं गवर्नमेंट के साइड, और ये प्राइवेट लिए जाते हैं, टेंडर्स निकलते हैं इन्हें म्यूनिसिपल पार्टीज की साइड से, वे वहाँ पे एक्सेस लेते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो वे ठेका ले रहा है उस चीज़ का सीवर और सेप्टिक टैंक को क्लीन करने का, टारगेट वही है, वही हमारा डिवाइस वही परचेज करेगा। और सेकंड गवर्नमेंट भी इसे परचेज करके वर्कर्स को दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके कारण बहुत लॉसेस फेस होते हैं। हर साल इंडिया में जैसे 100 डेथ्स हो रही है। 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कोर्ट में लॉ पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो भी सीवर और सेप्टिक टैंक से डेथ होती है गैस टॉक्सिक गैस के कारण 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। थैंक यू। The cost you have said 3,000 in the unit, but point is that we are all, I mean, I myself is also working on the sensors and such kind of sensors. Even if the low cost sensors we know, nothing is less than 1,000 rupees, and at least 3 sensors or 6 sensors, how 3,000 is a believable number? सर हमारे जो हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने का सेंसर है सिर्फ वो 1000 रुपीज़ का है। ये हमारा MQ135 सेंसर है जो रेस्ट 3 गैसेस अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस को डिटेक्ट करता है। इसकी कॉस्ट सर 250 के अराउंड ही है सर। और ये दूसरा मीथेन, ये भी 250 के अराउंड ही है सर। उसके बाद हमारा बस इसमें 2 ही चीज़ यूज़ होती है, बैटरी और आर्डिनो नैनो। आर्डिनो नैनो की कॉस्ट 300 रुपीज़ के अराउंड ही है और बैटरी की भी 300 के अराउंड ही है सर। So is this sensor developed by yourself or your नहीं purchasing? सर, ये सर सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए, अलग अलग MQ सीरीज के सेंसर्स। And next point is that, like I previously also mentioned, that you have to take it. So also like some pre-detection or something also necessary to keep a track on the, because you have gone inside, after that sensor and all these things are fine, but also that inside the switch also there has to be some kind of a device or kind of a like a device which you can insert before going that to check the level inside. Okay, so kind of a like a remote or something other devices also necessary together with these two. सर इसके लिए मैं आपका फर्स्ट स्पीच में भी सुना था सर, इसका एक सॉल्यूशन यही सोचा था। अब हमारे 2 डिवाइस है, अगर इस डिवाइस को ह्यूमन नहीं लेके जा रहे, एक छोटी सी रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं, उस पर फिट करा, उसे सीवर के अंदर इसे भेज दिया, हमारे पास दूसरी डिवाइस। You can simply, for example, put a kind of a like Thread. on the stick or on a long Yes, stick sir. or something, just make it like that. So, like you can use a telescopic stick, okay, the retractable stick, like, Yes, okay, and it should be having some good length of like 10-15 feet, and just you can, so the person before going in, once Yes, he goes down to the sewer, there should be some offshoots, okay, so he can just extend it, test the gas whether in whichever direction he wants to go, and he will have this receiver. Yes, sir. Okay, and once he pokes that into that particular area, he will just see whether the light is green or not. Yes, if sir. the light is green, then only he'll go. Light is red, he won't go. Yes, sir. So Yes, then, and you may have more than 2 receivers. Okay, like more than 1 receiver you can have. So the person standing on outside the sewer will also receive the signal. The person who is carrying it also will receive the signal. So it will make, and also is this waterproof?
सर अभी इसमें वाटर प्रूफ नहीं है, पर जब इसे अभी अलग नेक्स्ट फेज में हम बनाएंगे, इसे इस वाले डिवाइस को हम हेलमेट में ही इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है सर हैंड में अगर इसे हम लेके जाएंगे, वर्कर जा रहा है वहाँ पे कुछ रखने का प्लेस नहीं होगा, वहाँ पे पानी होगा, तो हम अगर इसे हमेशा वर्कर वर्क करेगा, इससे ऊपर पानी कभी नहीं जाने वाला वर्कर के, कि वो सीधी सी बात है वो सांस ले रहा है, तो इसमें हेलमेट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे पहली बार हेलमेट में अंदर होने के वजह से पानी नहीं आएगा। सेकंड थिंग कि इसे पूरा वाटर प्रूफ करके बनाएंगे सर। क्योंकि आप काफी मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पानी तो होगा ही Yes, होगा। sir, yes, sir. ठीक है, तो आपको उसको वाटर प्रूफ बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यस सर, मैं आपको सर इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। जैसे इसमें सर ये MQ04 सेंसर है जो मीथेन डिटेक्ट करता है, साथ के साथ ब्यूटेन और प्रोपेन भी डिटेक्ट करता है। तो लाइटर में हमारी प्रोपेन होती है सर। ये हमारा वर्कर डिवाइस है। जैसे ही अब यहाँ पे इन्वायरमेंट सूटेबल है और वहाँ पे भी ग्रीन LED है, वहाँ पे भी इन्वायरमेंट सूटेबल है, वो सुपरवाइजर डिवाइस, ये वर्कर डिवाइस। जैसे ही मैं सेंसर के आगे गैस करता हूँ सर, यहाँ पे LED इंडिकेशन चेंज हो जाता है और दोनों डिवाइस बीप करना स्टार्ट कर देते हैं। तुरंत अटेंशन जाएगी इसके, यहाँ पे गैस डिटेक्ट होते ही। इसमें मेरा एक प्रश्न है, इन केस इट इज फेल्ड व्हाट इज द अल्टरनेटिव? सर अभी ऑल्टरनेटिव नहीं सोचा है, अभी शुड इतना ही हैव सोचा है। यस सर, यू शुड हैव अल्टरनेटिव थिंकिंग। ओके ओके सर, इसमें BP का एक सेंसर लगाएंगे हम कि उस जो वर्कर अंदर जा रहा है उसका BP मॉनिटर हो सके। अगर BP डाउन आएगा तो भी सिग्नल बाहर ट्रांसमिट होए, उसके ऊपर भी सोच रहे थे सर ऐसे। बीपी सेंसर तो थोड़ा लाइक इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि वो काम करेगा तो बीपी फ्लक्चुएट होगा। यस सर, वो उसका जो जस्ट यानी जो भी वो ये कर रहा है, स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है, उससे बीपी फ्लक्चुएट होगा। बेटर यू कैन हैव अ मोशन सेंसर, कि अगर वो गिर जाता है, यस ठीक है, तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है, Yes, दैट विल बी अ बेटर थिंग। ओके सर, बट काफी अच्छा आपका काम कर रहा है। यस सर। तो आपने इसका डिजाइन प्रोटोटाइप वगैरह कुछ ये किया है सिक्योर? सर अभी ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन में भी ये विनिंग रहा था ये आइडिया, और इसके लिए आगे मैंने फंडिंग रेज की थी, फिर AICTE के थ्रू 4 lakhs की फंडिंग रिसीव हुई है इसे, और इसे अब कम से कम उसका जो डिजाइन ये रहता है ना, यस सर, क्योंकि देखिए सेंसर तो आप सारे नए Yes, sir. ऑलरेडी मार्केट वाले कर सकते हैं। यस सर, जो डिजाइन है वो आप डेफिनेटली उसको ये कर सकते हैं, IP कर डिजाइन सकते और हैं। सर कोडिंग है हमारी हाँ, यूनिट। डिजाइन और कोडिंग आप उसको IP कर सकते हैं, Yes, ठीक है, sir. तो आपको एक ये मिल जाएगा, ठीक है, तो काफी अच्छा और वर्किंग है। यस दैट्स सर, अ गुड थिंग। ठीक, थैंक यू सर। One last comment is that I'm wondering out of these two presentations that, for example, instead of all this thing, if we simply go inside the Suez environment with a oxygen mask, simple oxygen mask, nothing else, because for surviving we need the oxygen, यस सर, and an oxygen cylinder maybe in a normal case 1,000 rupees or even 5,000 rupees, whatever the case, depending on the purity and all these things. Simple, if we go with the oxygen, right, can that be like more viable than this? नो नो Sir, सर, नो सर। आई हैव आंसर। ये carbon- हमारा कॉस्ट पड़ी है 3000 की। अब वर्कर अंदर गया, पहले एक सबसे पहला मेन रीजन था कि वर्कर को जो मीथेन गैस होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता नोज से कि यहाँ पे गैस है या फिर नहीं है। अब वर्कर क्या होगा, ऑक्सीजन मास्क लगा के हर बार ही जाएगा, तो कितनी ज्यादा कॉस्ट बैठ जाएगी, हर बार उसे मतलब 200-300 रुपए की वो कंज्यूम कर लेगा ऑक्सीजन। पर हमारा डिवाइस है कि 3000 रुपीज का आ रहा है, वो इसे लेके जा रहा है। अगर हम हेलमेट में साथ में एक छोटा सा पाउच ऑक्सीजन का लगा सकते हैं, अगर इसने डिटेक्ट किया कि वहाँ पे गैसेस है तो वो तुरंत उसको वियर कर ले और 10 मिनट की उसमें ऑक्सीजन होती है, वो इतने में बाहर आ सकता है सर। वो भी है, और दूसरा ये है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो पॉइजनिंग होता है, यस सर, वो ऑक्सीजन को इंटीग्रेट होने से ही रोक देता है, ठीक है। तो अगर उसको ऑक्सीजन होगा भी, यस या और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में से कोई भी रहा, तो वो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्लॉक कर देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। Yes, तो डेफिनेटली डिवाइस इज हेल्पफुल, डेफिनेटली, so that's a Okay, good sir. part. And Thank you, oxygen is not the answer actually. ओके सर। ठीक। And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.